रेंगने वाले जानवर या आपके लेट कर चलने वाले जानवर के लिए मैंने आपके 5 शब्द बताए थे। जमीन की तरफ जो चीज होगी वो होगा वेंट्रल, आसमान की तरफ डोर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। पढ़ाया था ये बात। अच्छा, लेकिन इंसान 2 पैरों पर चलने लगा तो इंसान में सामने क्या हो गया? वेंट्रल। पीछे क्या हो गया? डोर्सल। मुंह क्या हो गया? एंटीरियर। पीछे हिप क्या हो गया? पोस्टीरियर। और साइड बाय साइड क्या हो गया? लेटरल। क्या यहां तक बात एकदम क्लियर थी? अब हमने आपको 16 शब्द याद कराए थे, वो 16 शब्द बैक टू बैक सुनाइए। ऑस्टियो, कार्डियो, पल्मोन, गैस्टर। तुम कल क्लास की थी क्या? किया था? गैस्टर, ऑस्टियो। नाम के पहले, बाद में नहीं, पहले, नाम के पहले अगर री लग जाए, री, दोबारा। तुमने क्लास नहीं की थी क्या कल? आंसर दो मुन्ना। किसी के नाम के पहले डी ई लग जाए, रिमूवल। हाइड्रो मतलब इंटेरॉन, इंटेरॉन, इंटेरॉन। पल्मोन, ऑस्टियो। अब इसमें फंस जाओगे 100%, फंसोगी। नाम के पहले एड लग जाए, नियर या दूर? नियर। एकदम क्लियर है यहां तक? चलो शब्द बोलने लिखते चले जाओ रफ में। किसका किसका पहला लेक्चर है? हाथ ऊपर कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पीछे 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 लोग मुझसे मिलके जाएंगे। नाम बोलना शुरू कर रहे हैं। आपके पास ये 18 लोगों के पास शीट नहीं होगी? नहीं है बेटा, किसी को बुला के लाओ। बोल दो साहिल सर के असिस्टेंट बुला रहे हैं। साहिल सर के हम क्या हैं? असिस्टेंट। अभी साहिल सर आएंगे, लाइट वाइट सब ऑफ हो जाएगी। अरे बेटा कहाँ से? DPP फर्स्ट 01 17 चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए लिखिएगा, बोलते जा रहे हैं। कार्डियो, जिनका पहला लेक्चर है वो नहीं लिखेंगे, जिनका पहला लेक्चर है वो लोग नहीं लिखेंगे। लिख पाओगे नहीं, डिप्रेशन अलग खा जाओगे। अरे ये लोग पढ़ चुके हैं ना। कार्डियो, फिर बोल रही हो। पल्मोन, लिखते जाओ। पल्मोन हो गया। गैस्टर, कहां थी तुम? गैस्टर। हिपर, हिपर HEPER। गैस्टर GASTER। गैस्टर हो गया। क्या क्या हुआ? हाथ हटाओ। कार्डियो, पल्मोन, गैस्टर, हिपर। ठीक है। ऑस्टियो, इंटेरॉन, A/N। किसी के नाम के पहले A या N लग जाए, मुंह से निकली जा रहा ना, अपसेंट। एंटी, ANTI। तुमने कल लेक्चर किया तो था? नहीं किया था? एंटी, ANTI। बेटा ठंडा पानी नहीं पीता मैं, बेटा गरम गरम। एंटी कर लिया। ANTI। एड, AD। सिफेलो, CEPHALO। इनसिफेलो, इनका मतलब क्या हुआ? अंदर। इनसिफेलो। DE, D और E बोर्ड पे लिखा है, DE। अगला लिखिए री, RE। एपी, EPI। हाइपो, HYPO। हाइड्रो, HYDRO। हाइड्रो ऑब्लिक एक्वा,
AQUA, एक्वा। एक्वा मतलब पानी। मैंने कहा था ये 33 शब्द हैं, अगर ये आपको याद है तो आपको बायोलॉजी रटनी नहीं पड़ेगी, इसी से आप सब निकालते चले जाओगे। क्लियर? इन सब के मतलब स्पीड में लिखते चले जाइए। तुम साथ में लिखते जा रहे थे, मतलब तुम अथाह बदतमीज थे। मतलब मैं कार्डियो बोल रहा हूं, तुम कार्डियो डैश हल्ट कर ले रहे हो क्या? चलो अब जल्दी से एक बार सुना डालो। देखो, मेरी क्लास करने के बाद अगर आप आंसर दे रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कमजोर से कमजोर बच्चा आंसर दे लेगा। जी, कितनी जल्दी आंसर दे ले रहे हैं, कितनी स्पीड में दे रहे हैं, ये आपका टैलेंट होगा। क्लियर? चलो बेटा, कार्डियो स्लो था, आवाज भले स्लो कर लो लेकिन जल्दी जवाब दो। मेरा खत्म हो रहा हो, तुम्हारा शुरू हो जाए। कौन गया है? कौन गया है? कैसे? बैठो। अच्छा, हिपर, ऑस्टियो, किसी के नाम के पहले ए या एन लग जाए। री, डी, जिसका पहला क्लास होगा वो सोच रहा होगा चल क्या रहा है, टीचर कुछ बक रहा है, स्टूडेंट कुछ बक रहा है। इंटेरॉन, शाबाश, और ठीक है, बहुत अच्छा नहीं। सिफेलो, सर, हाँ बिल्कुल सही। इनसिफेलो, सर के अंदर क्या होता है? सर के अंदर ब्रेन। ऑस्टियो, एपी, हाइपो। कल मैंने 2 शब्द लिखाए थे, आज का लेक्चर यहां से शुरू हो रहा है। क्लियर? जिनकी पहली क्लास है उनको यहां से सब कुछ समझ में आएगा। बेटा, जिनकी पहली क्लास है बिल्कुल भी डिप्रेस मत होना, ये कल तक गधे थे, ये आज बोल रहे हैं, क्योंकि ये मैं कल वाला ही पूछ रहा हूं। समझ गए हमारी बात? अब आपका यहां से लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 2। 33 शब्द मैंने बोले थे, कल 2 शब्द लिखकर मैं रुक गया था। एक शब्द था इंटर और एक शब्द था इंट्रा। अब यहां से सब लोग लिखना चालू करिए, इंटर और इंट्रा, इंटर और इंट्रा लिखिएगा। एक शब्द लिखिए इंटर और एक शब्द लिखिए इंट्रा। इंटर और इंट्रा, इंटर और इंट्रा। कितने लोग ऐसे हैं जो इंटर पास करके आए हैं? हाथ ऊपर। कितने लोग हाई स्कूल पास करके आए हैं? ठीक, हाथ नीचे। इधर आइएगा बेटा। इंटर को हम लोग क्लास 12th भी बोलते हैं, है ना? 12th क्लास को हम इंटर क्यों बोलते हैं, सोचने वाली बात थी। बोल तो देते हो 12th मतलब इंटर। इंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्कूल और कोचिंग इनके बीच में, या बोल दो स्कूल या कॉलेज, तुम्हारे लिए कॉलेज नहीं, तुम्हारे लिए क्या हो गया? कोचिंग। भाई देखा जाए तो तुम्हें 12th के साथ निकाल लेना चाहिए था। एग्जाम इतना कठिन नहीं होता है नीट, जितना आपको लगता है। नीट एक सरल एग्जाम है जिसको कठिन दिखाया जाता है आपको, ताकि आप बड़ी बड़ी कोचिंगों को फीस दें। वरना सच यही है कि आपको जो टीचर यहां मिल रहे हैं, यही टीचर स्कूल में मिल जाते तो आप 12वीं के साथ निकल जाते। आपको अच्छे टीचर गाइडेंस नहीं मिली तो अल्टीमेटली आपको मजबूरी में कोचिंग करना पड़ा। वरना नीट एक 12th लेवल का एग्जाम है बस। अब इधर देखिए, 12वीं स्कूल की वो आखिरी क्लास है जो स्कूल और कॉलेज, या आपके लिए बोले तो स्कूल और कोचिंग के बीच में आती है। दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज आ रही, भाई 12वीं में आप क्या होते हो? स्कूल में होते हो, और 12वीं के बाद तुरंत कहां चले जाओगे? कोचिंग। बोलो भैया। और अच्छे टीचर मिल गए तो 12वीं के बाद कहां पहुंच जाओगे? कॉलेज। तो 12वीं जो है स्कूल और कॉलेज इन दोनों के बीच में आती है। जब कोई चीज दो चीजों के बीच में आए, क्या बोला फिर सुनो, जब कोई चीज दो चीजों के बीच में आए उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है इंटर। दैट्स व्हाई 12वीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर। तो इंटर का मतलब हुआ कोई चीज दो चीजों के बीच में आए, दो चीजों के बीच में आए, वो क्या कहलाएगा? इंटर। इधर देखो,
अब इंट्रा का मतलब क्या होता है? ये दो शब्द बायोलॉजी में बहुत इस्तेमाल होते हैं। इंट्रा का मतलब होता है किसी चीज के अंदर, अगर कोई चीज, कोई केमिकल, कोई सब्सटेंस किसी चीज के अंदर पाया जा रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये एक सेल है और ये आपकी दूसरी सेल है, ठीक? ये दो मैंने बनाई आपके सामने सेल, और एक केमिकल है जो सेल के अंदर पाया जा रहा है, और एक केमिकल है जो दो सेल के बीच में पाया जा रहा है। अब तुमसे पूछा जाए पोजीशन बताइए, तो मैं कहूंगा सर सफेद वाला केमिकल इंट्रा है। इंट्रा कहने का मतलब क्या हुआ? अंदर। अगर कोई चीज, लिखो मत बेटा, सिर्फ सुनो मेरी बात, जब लिखवाना होगा हम पूरा लिखवाएंगे। अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर पाई जाए तो शब्द क्या इस्तेमाल हुआ था? इंट्रा। इंट्रा मतलब क्या हुआ? अंदर। और अगर कोई चीज दो चीजों के बीच में पाई जाए तो वो क्या कहलाएगा? इंटर। मैं कह रहा हूं एक केमिकल है, पता नहीं क्या केमिकल का नाम है, पता नहीं मुझे। एक केमिकल है, नाम सुन लो भूल जाना, कोलेजन। क्या नाम है? कोलेजन। बोलो कोलेजन। कोलेजन नाम का केमिकल दो सेल्स के बीच में पाया जाता है। कोलेजन नाम का केमिकल दो सेल के बीच में पाया जाएगा, तो बताओ इसे क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर? बोलते ही नहीं हो यार। इंटर क्यों बोल रहे हो बे? दो चीजों के बीच में। अब मैं एक केमिकल का और नाम ले रहा हूं, पोटेशियम। नाम सुना होगा ना, पोटेशियम। मैं कह रहा हूं पोटेशियम सेल के अंदर पाया जाता है। पोटेशियम, एक एग्जांपल दे रहा हूं, पोटेशियम सेल के अंदर पाया जाता है, तो बताओ वो इंट्रासेलुलर हुआ या इंटरसेलुलर हुआ? इंट्रा। तो इन दो शब्दों का मतलब समझ गए अच्छे से। इंटर का मतलब क्या है? दो चीजों के बीच में, और इंट्रा का मतलब क्या है? अंदर। लिखिए, छापिए इसको। हो गया? हो गया? पहले मत लिखा करो यार, साथ में लिखा करो, है ना? एपी का मतलब क्या था? ऊपर। हाइपो का मतलब नीचे। ऑस्टियो का मतलब गो। अब जो मैं अगला लिखने वाला हूं ये आप जानते हो, अच्छे से जानते हो। मेगा या मैक्रो वर्ड कहीं आ जाए, मेगा या मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। साइज में कोई चीज बड़ी है तो नाम में आएगा मेगा या मैक्रो। लिखो, हो गया? हो गया? अगला है आर्बर, ARBOR। आर्बर याद करने का तरीका हम बता देंगे अभी। आर्बर, ARBOR। अच्छा, ये सैलून वगैरह अब बन गए बाल काटने के लिए। ये सैलून वगैरह की नौटंकी, जावेद हबीब और ये सब जो नौटंकी है, ये सब अब हो गई है। पहले हमें अच्छे से याद है, मैंने कटवाया भी है। गाँव में बाल कैसे कटता था? एक बड़ा सा पेड़ होता था, कितने लोगों ने ये देखा है? बड़ा सा पेड़ है, देखा है? तुम लोगों ने नहीं देखा है क्या? अच्छा, आप लोग ब्यूटी पार्लर जाती हो ना, ब्यूटी पार्लर। सुनो हमारी बात, एक बड़ा सा छायादार पेड़ होता है, उसी पेड़ के लकड़े में शीशा, अरे देखा होगा ना, किल्ली ठोक के शीशा लगा देते हैं। पहले सवाल भी आता था, अब नहीं आता, सिलेबस से बाहर हो गया है। कि एक पेड़ था, ठीक है, जब वो 5 साल का था तो एक बार्बर ने, बार्बर समझते हो ना, बाल काटने वाले, तो एक बार्बर ने उसमें एक कीली धंसा दी और शीशा लगा दिया। आज पेड़ 15 साल का हो गया, बताओ शीशा वहीं रहेगा या ऊपर चला जाएगा? तो आंसर होता था ऊपर नहीं जाएगा भैया, वहीं रहेगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है ये मत जानो, सिलेबस में नहीं है। अब सुनो मेरी बात, तो पहले जो बार्बर होते थे वो बेटा शीशा लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? पेड़ का। बोलो बार्बर। बोल रहे हैं, बोलो बार्बर। आर्बर, बार्बर, आर्बर। आर्बर का मतलब हो गया पेड़, खत्म। बार्बर, आर्बर, पेड़, क्लियर? बार्बर, आर्बर, पेड़। बेटा ट्रिक ऐसी बनाइए कि तुरंत याद हो जाए। ऐसा ना हो कि ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक बनानी पड़ जाए। कई बार ट्रिक इतनी वाहियात होती हैं कि भैया ट्रिक ही नहीं याद होती है।
उसको याद करने के लिए ट्रिक बनानी पड़ती है। कर लिया? बोलो बार बार हर बार। देखो जो हम बोलेंगे, जैसा हम बोलेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जितने बच्चे बैठे हो, जब यहां से निकलोगे पूरा लेक्चर याद रहेगा तुम्हें। बस जो जैसा बोले, जैसा करें वैसा करो। बोलो बार बार हर बार पेड़, बार बार हर बार पेड़। मैं जब भी पूछूंगा हर बार नहीं पूछूंगा, मैं ऐसे ही पूछूंगा बार बार हर बार, बार बार हर बार, बार बार हर बार, बार बार हर बार। अगला आर्थो। आर्थो का आर्थो आपने सुना होगा कभी ना कभी। आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट्स, जो आपकी बॉडी में ज्वाइंट पाए जा रहे हैं, जोड़, ज्वाइंट्स। आर बार बार बार, आर बार बार बार, आर बार बार बार। ये का मतलब पेड़ नहीं होता भैया। ट्राइको शब्द कहीं आ जाए, क्या शब्द? ट्राइको। लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका देखो। ट्राइको, आई को ऐसा बना दो बिल्कुल बाल जैसा। कैसा? बाल जैसा। आई को ऐसे घसीट दो, बाल जैसा। ट्राइको का मतलब होता है हेयर। अगर कोई चीज बाल जैसी है तो नाम में क्या आएगा? ट्राइको। ट्राइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हेयर्स। ट्राइको का मतलब ही क्या हो गया? बाल। अरे बोलो अम्मा। ट्राइको का मतलब हेयर। इस बार लग रहा है उत्सुक, तुम बवाल कर दोगे। इस बार तुम्हारी उत्सुकता कम हो गई है। चेहरा उतर गया है, सिलेक्शन नहीं हुआ, सारा चेहरा खत्म हो गया है। उत्सुक भाई इस समय एकदम साइलेंट बैठते हैं। ट्राइको मतलब हेयर। ट्राइको का आई खींच दो, ऐसे करो, ऐसे करो, टी ऐसे करना, TRICHO। आई कैसे हो गया? बाल जैसा। हाँ बस हो गया, आगे बढ़ो। एंड्रो। कितने लोगों ने यहां पर एंड्रोशियम का नाम सुना है? एंड्रोशियम किसने नहीं सुना है? अच्छा, आपने नहीं सुना। एंड्रो का मतलब होता है मेल। अगर कोई मेल है तो उसे क्या बोलेंगे? एंड्रो। पक्का? कई बार फॉर्म में पूछता है जेंडर, लिख देना है एंड्रो, जाओ समझ लो। जेंडर, एंड्रो। इसका मतलब अगर नहीं बता पाए तो मुझे दुख होगा। गायनी शब्द कहीं आ जाए, फीमेल। गायनिकोलॉजिस्ट, जो महिला को देखे या पुरुष को? भैया ए भाई कहीं मत दिखाया ना, गलत देख लिया जाएगा। क्योंकि गायनी का मतलब क्या होता है? फीमेल। तो गायनी मतलब लिखो फीमेल। अरे कुछ नहीं, मेल लिख के पीछे फी लगा दो, हो गया। गायनी मतलब क्या हो गया? फीमेल। अब जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना। ऑप्थेल्मो। सर ये ओ कैसा बनाए आप? समझ गए तुम? आंख, बिल्कुल आंख जैसा बनाए हो। और ऑप्टिक्स में, आप फिजिक्स में जब ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो ऑप्टिक्स में आप लाइट पढ़ते हैं? बोलो भैया। और लाइट कौन रिसीव करता है? आंख। तो यहां पर मैं लिखूंगा आई। ओ को आंख जैसा बना दो, वो दिमाग में हिट होने लगेगा। ए ट्राइको मतलब क्या था? हेयर। आई को बाल जैसा कर दिया था ना। ट्राइको मतलब हेयर। ट्राइको मतलब हेयर। क्लास में ही याद करोगे, घर वाला बयाना मत पालना, क्लास में ही तैयार करना है। याद रखना भैया, आर्थो मतलब ज्वाइंट, एंड्रो मतलब मेल। आर्थो मतलब ज्वाइंट और एंड्रो मतलब मेल। आगे बढ़िए, इधर देखिएगा। कितने लोग यहां ऐसे बैठे हैं जिनके मोबाइल में क्रोम नाम का ऐप है? क्रोम सभी के पास है। क्रोम मेरे पास बिल्कुल है, क्रोम है। क्रोम तुम्हारे पास नहीं है? क्रोम देखा है कभी? तो हाथ क्यों नहीं ऊपर किया? उठाया था। अच्छा, आपने कभी क्रोम का लोगो देखा है? 4 अलग अलग कलर, लाल, पीला, नीला, देखा है कि नहीं देखा है? और हरा, देखा ही नहीं है यार। लाल, पीला, नीला और हरा, कई सारे रंग का बना हुआ है। क्योंकि क्रोमो मतलब होता है कलर। क्रोम का मतलब ही क्या होता है? कलर। अगर कोई चीज रंगीन है तो आप क्या बोलेंगे? क्रोम। क्रोम बोलो, क्रोमा बोलो, पक्का सब एक ही चीज है। क्रोम मतलब कलर। क्रोम मतलब कलर। ऑप्थेल्मो मतलब? बोले भैया, ऑप्थेल्मो मतलब आई।
अगला है क्लोरो। कितने लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कभी क्लोरोमिंट की गोलियां खाई हैं? क्लोरोमिंट, अरे टॉफी आती क्लोरोमिंट यार। अच्छा, क्लोरीन गैस का नाम सुना है? क्लोरीन गैस का कलर ग्रीन होता है, क्योंकि क्लोरो का मतलब ही होता है ग्रीन, इस वजह से क्लोरीन गैस को क्लोरीन बोला गया, क्योंकि क्लोरो का मतलब क्या होता है? हरा। कभी ये सोचा नहीं ईमानदारी से कि क्लोरीन का नाम क्लोरीन क्यों पड़ गया? क्योंकि क्लोरो मतलब ही क्या होता है? हरा। समझ पाए? और क्लोरीन गैस कैसी होती है? हरी। कभी देखा क्लोरीन गैस? कोई बात नहीं। और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, नाम सुना है इनका? क्योंकि क्लोरो का मतलब ही क्या होता है? हरा। जहां पर कोई चीज हरे रंग की होगी नाम में क्या आ जाएगा? क्लोरो। अगला साइनिन, CYANIN, साइनिन। हरा नहीं बेटा, क्लोरो मतलब हरा, साइनिन मतलब ब्लू। जब कोई चीज ब्लू कलर की होगी, पढ़ाऊंगा मैं, प्लास्टोसाइनिन आएगा आगे, एक केमिकल का नाम है। तो साइनिन वर्ड देखना, समझ जाना इसका कलर कैसा है? ब्लू। साइनिन मतलब, जल्दी बोलो, साइनिन मतलब, साइनिन, साइनिन, साइनिन। एमिल, AMYL, एमिल का मतलब होता है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट बोल दो या स्टार्च बोल दो, स्टार्च ज्यादा परफेक्ट होगा। एमिल वर्ड का मतलब हो गया स्टार्च। एमिल वर्ड कहीं आ जाए, एमाइलेज, एमाइलोप्लास्ट, अभी आएगा, वो साल भर आएगा। पहले शब्द के वर्ड मीनिंग तो याद रखो। बस 33 शब्द हैं, इसके बाद बायोलॉजी में आपको कुछ याद नहीं करना। पूरी बायोलॉजी मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तरह कंसेप्चुअल हो जाएगी। क्लियर? एमिल मतलब स्टार्च। रीनल का मतलब किडनी, पढ़ाएंगे आपको आगे जाकर। रीनल कॉर्पसल्स, रीनल बॉडी, रीनल पेल्विस, रीनल रीजन। रीनल समझ जाना मतलब किसकी बात हो रही है? किडनी। रीनल मतलब किडनी। अब पहले इतना तैयार करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, शुरू से। जितनी बार पूछूंगा उतनी बार बोलना पड़ेगा। इंटर का मतलब क्या हो गया? दो चीजों के बीच में। अरे 12वीं को इंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि 12वीं स्कूल और कोचिंग के बीच में आया। इंट्रा का मतलब अंदर। ये बोतल मेरे और इस बच्चे के बीच में रखी है, तो बताओ इंटर है या इंट्रा? और मान लो ये मेरे अंदर रखी होती, इंट्रा। बोलो भैया, एकदम क्लियर है वाली बात। अच्छा, अगला मेरे साथ साथ आओ। मेगा या मैक्रो मतलब? कोई धीरे बोलते ना दिखे भाई साहब। मेगा या मैक्रो मतलब? मेगा या मैक्रो? पक्का? अच्छा, अगला बोल। बार्बर आर्बर, ट्री नहीं, पेड़। पेड़ में फीलिंग है भाई। बोलो बार्बर आर्बर, बार्बर आर्बर, बार्बर आर्बर, बार्बर आर्बर। आर्थो, एंड्रो, मेन। आर्थो ज्वाइंट है, आर्थो का मतलब ज्वाइंट। आर्थोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ज्वाइंट। अरे आर्थोलॉजी बोलो यार। कल मैंने आपको बताया था, किसी के नाम के पहले आइटिस लग जाए, क्या सूजी है? कैसे सूज गई बेटा? किसी के नाम के पहले अगर आइटिस लग जाए, ITIS, आइटिस, तो समझ जाना वो अंग तुम्हारा सूज गया। बहुत बुरा हुआ बेटा, समझना कायदे से। शब्द मैं कुछ लिखने जा रहा हूं। मान लो एक बीमारी है, नाम है कार्डियाइटिस। क्या सूज गया? हार्ट। अरे कल पढ़ाया है भैया, कार्डियो मतलब क्या है? हार्ट। मान लो कल मैंने बताया था गैस्टर का मतलब स्टमक, बीमारी का नाम है गैस्ट्राइटिस, तो बताओ क्या सूज गया? स्टमक। अरे हाँ। मान लो तुम्हारा लिवर सूज गया, लिवर को बोलते हैं हिपर, तो क्या बोल दिया? हेपाटाइटिस। बोलो यार, अरे कल पढ़ाया है हेपाटाइटिस। हेपा का मतलब क्या होता है? लिवर। आइटिस मतलब सूजन। याद रखिएगा, द मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, तुम मुझसे पढ़ लो, तुम किसी को पढ़ा दोगे। अगर मुझसे पढ़ लो, तुम अपने रूम पार्टनर को बायो समझा ले जाओगे 100%। लेकिन बायोलॉजी सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाला सब्जेक्ट है।
मैं बायोलॉजी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आप इस चीज को ये बुरा मत मानिए कि मैं आपको बोल रहा हूं। एवन टीचर्स की बात करें, स्कूल कोचिंग सब मिला दो तो 99.9% टीचर्स बायोलॉजी आएंगे, सीधा बोलेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे, बच्चा पढ़ पढ़ के रट लेता है और उसे लगता है वो समझ रहा है और उसे इन शब्दों का मतलब ही नहीं पता। वो रटता है कि हेपेटाइटिस में लिवर में सूजन हो जाती है। अबे चूतिया हो गया, हेपेटाइटिस में पकड़ लो नाम, आइटिस मतलब सूजन, हेपा मतलब लिवर, हेपेटाइटिस में लिवर की सूजन होगी, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? बोलो भैया। तो रटना नहीं बेटा, समझते जाइएगा। आज एक नई बीमारी लिख रहा हूं, अर्थराइटिस। आर्थो मतलब जॉइंट, अरे आर्थो मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब सूजन। बताओ इस बीमारी में बॉडी में क्या सूज जाता होगा? एकदम क्लियर है वाली बात। ऐसे हजारों शब्द इन 33 शब्दों से हम डिफाइन करेंगे। क्लियर? आइए वापस चलते हैं, इधर देखिएगा। हाँ भाई, बार बार आर बार पेड़ बोलना, ट्री मत बोल देना। बार बार आर बार, बार बार आर बार। आर्थो, एंड्रो, आर्थो, आर्थो, एंड्रो। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, हवा में देखना। मैं हवा में लिख देता हूं बहुत कुछ, समझने वाला समझ जाता है और समझाने वाला समझा देता है, बाकी बीच वाले बैठ के ताली बजाए। हाँ गुरुजी, ये वाली नौटंकी आप एक कई बार किए थे, बोलो हाँ या ना। नौटंकी कर रहे हैं आप। TRI को खींच दिया, ट्राइको मतलब ट्राइको, 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 आर्थो, एंड्रो, एंड्रो। गड़बड़ा गया मामला बेटा। आर्थो मतलब जॉइंट, एंड्रो मतलब, बताओ मैं एंड्रो हूं या गायनी हूं? हाँ थैंक यू यार। इधर मुझे खुद डाउट है अपने ऊपर। आओ इधर आओ बेटा। अगर गायनी होते ना, मतलब फीमेल, तो 2000 नहीं 4000 बच्चा पढ़ा रहे होते। यकीन, अरे हमने YouTube पे देखा है, हम भी लेक्चर देखते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ मैम के देखेंगे और सर के देख के क्या करेंगे? हाँ अरे मैम देखोगे ना, उसमें आती है हेलो बच्चों, टुडे वी स्टार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखा है कि नहीं देखा है? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम गोल्डन वर्ड्स, राइट? फिर उसमें एक लौंडा कमेंट कर, मैम सर बहुत अच्छी, वो दिस वन, दिस इज ओनली 7000। देखा है ना? कुछ भी हो, कैसा पढ़ाएं, लेकिन मन पूरे 2 घंटे लगा रहता है। हाँ अब इधर देखो। हाँ भाई, गायनी का मतलब फीमेल, गायनी का मतलब फीमेल। ऑप्थेल्मो, 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 ऑप्थेल्मो। इतना स्लो काहे बोलते हो बे? ऑप्थेल्मो, 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 ऑप्थेल्मो। हाँ अबे लिख क्या रहे थे ये तो बता दो। ट्राइको, बिल्कुल सही। क्रोमा, 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 क्लोरो, 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 क्लोरो तो याद ही रहेगा यार, ग्रीन है ना। साइनिन, यही भुलाएगा, बता दे रहा हूं मैं। साइनिन याद रखना। साइनिन, 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 साइनिन। हम सोच रहे हैं हम भी जो है चाहत फतेह अली खान की तरह गाना निकाल दें क्या? देखा है कि नहीं? हाँ यही गाना निकालेंगे। साइनिन, 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 साइनिन। मैं एक नई राग दे रहा हूँ सारेगामा पादा निसा के अलावा, जैसे वो 1 2 3 4 डेली से। आज कोरवाल से मुझे पहली बार दिखाया, कह रहे साहिल ये देखो सिंगर है तुम्हारी तरह गाता है। साइनिन, साइनिन, तेज बोलो बेटा। साइनिन, 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 एमिल, 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 एमिल। मैं एक सेल का नाम लिखने जा रहा हूं, एक कोशिका का नाम लिखने जा रहा हूं, एक सेल का। कुछ स्टोर करती है, क्या स्टोर करती है पता नहीं, नाम पकड़ के बताना। एमाइलोब्लास्ट क्या स्टोर करेगा? स्टार।
सर पता नहीं आपने क्या लिखा, मुझे पता नहीं, मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन इतना पता है एमिल हमने देख लिया, और एमिल का मतलब बायोलॉजी आपको नहीं आती, आपने रट लिया है। फिर ये तो रटने वाली बात हो गई। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है, ये तो रट रहे हो। अरे जब एमिल का मतलब क्या होता है स्टार्च, तो ये स्टार्च स्टोर करेगा। रीनल 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 कल मैंने पढ़ाया था, किसी के नाम के पहले एड लग जाए, एड का मतलब नियर मतलब दूर या नजदीक। आपने कभी ना कभी किडनी का डायग्राम देखा होगा, किडनी के ऊपर हैप्पी बर्थडे टू यू वाली टोपी लगी होती है, देखा है? ये डायग्राम देखा है या नहीं देखा है? देखा है? किडनी के ऊपर एक अंग पाया जाता है, ठीक। रीनल का मतलब क्या था? किडनी। किडनी के नजदीक, नजदीक के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ था एड। किडनी के नजदीक एक अंग पाया जाता है तो इसका नाम होगा एड। एड मतलब नजदीक, किसके नजदीक? रीनल के। नाम क्या हो गया? एड्रीनल। बोलो यार, रट लेते हैं एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड। अबे मतलब पकड़ लो ना, एड का मतलब नियर, रीनल का मतलब किडनी, किडनी के नजदीक, तो नाम क्या पड़ गया? एड्रीनल। ओए ऑप्थेल्मो, 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 क्रोमो, ऐसे नहीं बेटा, क्रोमो, क्रोमो, साइनिन, साइनिन, साइनिन। 100 बार पूछेंगे, 100 बार बताना पड़ेगा, चाहे कितना भी याद हो जाए। क्लोरो, 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 क्रोमा, क्रोमा, तेज बोलो भैया, क्रोमो, क्रोमो, क्लोरो, हरा ग्रीन सब मिला दो। एमिल, 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 गाइनी, गाइनी फीमेल। ब्लू बता रही है, अजीब मतलब पता नहीं क्या। एंड्रो मेल। अरे वो मेरा हाथ रखने का स्टाइल था अमिताभ बच्चन वाला। एंड्रो का मतलब मेल। देखो तुम लोग के साथ चिड़िया उड़ तोता उड़ मैं खेल रहा हूँ, आपकी पलंग उड़ा दिया, लेकिन तुमने उसको भी उड़ा दिया। अरे 3 बार हमने आर्थो आर्थो कर दिया, तुम्हारे दिमाग में जब ऐसे रखेंगे हमें जॉइंट बोल देना है। ऐसे नहीं होते बेटे। आर्थो, आपकी नहीं फंसे। आर्थो, एंड्रो, अब आवता है ससुर ले गई भैंस। अब सुनो, बार बार आर बार, बार बार आर बार। देखो थोड़ी सी तुम्हारी मदद कर दे, बताने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखो, अब बहुत, अब देखो आराम से बताते जाना, है ना? देखते जाओ, बताते जाओ। स्टाइलर रखेंगे, आंसर देना। किसका बाजा बज रहा है? तुम्हारा बाजा था? हाँ, हर ग्रीन, हर ग्रीन, पहले बोले हर ग्रीन। अच्छा, कलर के बाद सोची आई नहीं, गलत हो गो। दो चीजों के याद हो गया यहां तक? अब मैं एक टास्क दूंगा, पूछो क्या? अब पहले तो डीपीपी सबको मिल गई भैया, जो पहला दिन वाले हैं, पहला दिन वाले जो है पहले से छापो। अच्छा चलो पहले से छाप लो। अबे भैया ले, इतनी बार छू गया, अब रिपीट नहीं होगा, अब पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा। आप खुद से लिखिए, लिख चुके हो ये वाली चीजें? सबने लिख लिया है क्या? अब एक काम करोगे, एक वाइट पेज निकालोगे और उस वाइट पेज पर
अपने गंदे हाथों से सुनहरा सुनहरा जितने शब्द इनमें से याद हों वो लिख डालो। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझ, नहीं दिखाएंगे कुछ नहीं, नहीं पहले देख के लिखो, पहले इसका सीक्वेंस लिखो, रफ में लिखो, पहले सीक्वेंस लिखो। हाँ नहीं सिर्फ ये वाला, इसका सीक्वेंस लिखो। इतनी बार प्रैक्टिस कराएंगे, इतनी बार प्रैक्टिस कराएंगे कि खुद प्रैक्टिस कहेगी अब भैया रहन दो। एमिल मतलब स्टार्च, तो हम क्या बोल रहे हैं? एमिल मतलब स्टार्च। ऑप्थेल्मो क्रोमा, साइनो क्लोरो, एकदम तैयार हो गया है। एक व्हाइट पेज निकालो, तो धारीदार पेज निकालो। जितने शब्द लिखे हैं इसे पहले काउंट करो, 3 3 6 3 9 4 9 3 12 2 14, 14 शब्द भी लिखने हैं, उनका मीनिंग भी लिखना है। जितने लिख पाओ लिख पाओ, 14 में 14 तो नहीं लिख पाओगे, समझ पाए? लिख लेंगे। अच्छा लिख के दिखाओ। अरे शीट लेने गए थे हम, तुम लोग की शीट ही भूल गए। तो है 14 में 14, अरे बाप रे, 14 में 13, शाबाश, 14 में 12, 14 में 11, 14 में 10, 10 से कम, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपके कौन से शब्द छूटे हैं, देखिए कौन से शब्द छूट गए आपके। साइन इन पर टिक कर लो, भूलोगे इसे। साइन इन पर टिक कर लो, इसे भूल जाओगे। शब्द सारे खत्म हो गए, यही 33 गोल्डन वर्ड है। अब अगला देखिएगा, इधर अंकित स्टाइलर देखो कहां रख दिया। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, दो आखिरी शब्द। एक शब्द है प्रॉक्सिमल, एक शब्द है प्रॉक्सिमल और एक शब्द है डिस्टल। बायोलॉजी में ये बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत मतलब बहुत। आपका ये पूरी एनसीईआरटी में 7 जगह इस्तेमाल हुआ है। 11th एनसीईआरटी में 3 जगह, 12th एनसीईआरटी में 4 जगह, अर्थात प्रॉक्सिमल और डिस्टल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। प्रॉक्सिमल शब्द का मतलब समझना और डिस्टल वर्ड का मतलब समझना। अगर मान लो ये तुम्हारा हाथ है, ठीक, ये मेरा हाथ है, बताओ मेरा हाथ कहां से जुड़ा है? कंधे से जुड़ा है, हाथ देख मेरा, कंधे से जुड़ा है,
या इधर से जुड़ा है, उंगली से, कंधे से, कोई भी चीज जहां से जुड़ी होती है, जहां से जुड़ी होती है, या बोल दो कोई भी चीज जहां से शुरू होती है। भाई हाथ निकला तो कंधे से निकला ना, अबे ऐसा थोड़ी हुआ कि उंगली से हथेली बनी, हथेली से हाथ बन गया, ऐसा थोड़ी हुआ। कंधा कंधा कंधे से हाथ बनता चला गया। तो अगर हाथ को देखो तो मैं कहूंगा हाथ कंधे से जुड़ा हुआ है, पक्का, या बोल दो कंधा ही इसकी ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब शुरुआत, पक्का। कोई चीज जहां से जुड़ी हो या जहां से उसकी ओरिजिन हो रही हो वो कहलाएगा प्रॉक्सिमल। क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमल। और उसका ये वाला एंड कैसा है? फ्री है। फ्री मतलब किसी से जुड़ा नहीं है। फ्री एंड क्या कहलाएगा? डिस्टल। या बोल दो अंत जहां पर होगा वो क्या होगा? डिस्टल। तो कंधा क्या हुआ? प्रॉक्सिमल या डिस्टल? कंधा क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वहां से जुड़ा है। या बोल दो वहां से शुरू है। और उंगलियां क्या हुई? डिस्टल। कैसे पता? बोलते ही नहीं है यार, पक्का। अच्छा एक चीज देखो, आओगी? आओ, हाँ ऊपर ही आओ। हम राजा बाबू बन के बाल खड़े हो गए। ये वाली जो तुम ट्रिक अपनाए हो ना, ये हम भी अपनाते हैं। हम भी तुम्हारी तरह पतले दुबले हैं तो अंदर का माल पता ना चले, इसलिए ढीला कर लेते हैं। ये बताओ, मैं इसका ज्यादा मत सोचना, कुछ ऐसे रखो। हम हाथ पकड़ नहीं ऐसे कर ले, मामला गंभीर है। ऐसे नहीं बेटा, गलत बात। नीट की तैयारी कर रहे हो, निकाल लो फिर कुछ भी करो, सब जायज है। समझ पाए हमारी बात? मतलब यही करोगे? बताओ इस बच्चे का मैंने डिस्टल पकड़ा है कि प्रॉक्सिमल? अंत है, अंत पकड़े या फ्री एंड पकड़े इसका? बोलो। हम तो देखो, छोड़ो, कह दे हम हो और हमें कहना हो कि चप्पल भी ना पड़े, गाली भी ना खाए और बात भी बन जाए, तो क्या मैं डिस्टल पकड़ सकता हूं? हाँ, जिन बच्चों के पास शीट नहीं है अपना अपना प्रॉक्सिमल एंड के दम से अपना हाथ उठाएं और डिस्टल एंड को हिलाएं। शीट नहीं है वो लोग हाथ ऊपर कर लें। आओ इधर, जब तुम्हारे पास आए तब कर लेना, हाथ नीचे करो। मैं प्रॉक्सिमल किसको बोल रहा हूं? डिस्टल। मैं जा रहा हूं, इधर देखो, इधर देखो, मैं जा रहा हूं। टिंग 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 टिंग। बताओ मैं प्रॉक्सिमल की तरफ जा रहा हूं कि डिस्टल? बोलो यार, पक्का। मान लो इनका हाथ यहां से काट दे, पक्का। थोड़ा मुझे प्रैक्टिकल करने वाला टीचर बोला जाता है, कहो तो कर दे। मान लो इनका हाथ यहां से काट दे तो अब डिस्टल ही हो जाएगा ये। बोलो यार बेटा, अब जाओ, ये बताओ मेरी टांग जो है उसका ये वाला एंड प्रॉक्सिमल, बोलो यार, और ये वाला एंड डिस्टल। कभी तुमने फूल देखा है? मैं अपने चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं। कभी आप फूल देखना तो फूल के बीचों बीच एक सुराही रखी होती। अब ये मत बोलना इसी में पानी भर के ले जाएंगे। इस सुराही को फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ठीक? रटो नहीं, बस सुनते जाओ। अभी फिलॉसफी और बायोलॉजी चल रही है, सारे बेसिक क्लियर करूंगा। यहां पर ये मान लो फूल की हो गई डंठल, अरे जिसको पकड़ के, है ना? और ये है मेल सेक्स ऑर्गन, अर्थात मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन का ये वाला पार्ट नहीं बता पाए मूड खराब हो जाएगा। प्रॉक्सिमल होगा या डिस्टल? क्या कौन बोल रहा है प्रॉक्सिमल? हम भी बोल रहे हैं, पक्का। जहां से शुरू है या जहां से जुड़ा हुआ है वो प्रॉक्सिमल, और ये जो फ्री वाला एंड है डिस्टल। बोल दो। आओ बेटा, इधर देखो, इधर इधर इधर। मान लो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक? दैट इज पेनिस। अब बताओ पेनिस का ये वाला एंड प्रॉक्सिमल या डिस्टल? प्रॉक्सिमल। अबे सामने देख, शीट मिल जाएगी।
ये क्या एंड है? प्रॉक्सिमल। और फ्री एंड क्या कहलाएगा? डिस्टल। अगला आ जाओ इधर, मुन्ना, जहां जहां इस्तेमाल होगा हर जगह देखो। मान लो ये लेट अस सपोज दिस इज भूई। भूई का मतलब, भूई का मतलब जमीन। अबे भूमि, भूई अर्थात जमीन। ये एक जमीन है। रुको, जमीन वाली फीलिंग देने के लिए कुछ इसमें कर भी देते हैं। अरे गुड मॉर्निंग हो गया इस पे, ठीक है। अब लग रहा है जमीन, जमीन पे ही तो करते हो बेटा। इधर आओ। अब क्या है, ये मान लो किसी पेड़ का तना है। क्या है? तना। तना मतलब अंग्रेजी में स्टेम। ये किसी पेड़ का स्टेम है अर्थात तना है। टन तना 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 है, स्टेम है। ठीक, स्टेम से मान लो ये डंठल निकली हुई है और ये वाला नहीं बता पाए तो मैं आज यहीं हत्या कर दूंगा अपने ही हाथों से। बहुत प्यारा सवाल है। अगर ये पकड़ लिए तो कभी जिंदगी में तुम्हें प्रॉक्सिमल और डिस्टल पकड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा यही आप दिक्कत कर देते हो। ठीक, और मान लो ये उस प्लांट की जड़ है। जड़ को मैं पिंक कलर से दिखा दे रहा हूं। अरे फर्जी, झूठी मूठी गलत मत करना मुन्ना, बता दे रहे हैं। किसी चीज की जहां से शुरुआत हो वो क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमल। या जहां से अटैच हो वो क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमल। और फ्री वाला एंड क्या कहलाएगा? डिस्टल। क्लियर हो तो हाँ बोल दो बेटा। ये बताओ, दिवाली में कभी बम फोड़ा है? दिवाली में बम फोड़ा है? दिवाली में एक छोटा सा काला काला कलर की एक बॉल आती है। अगर तुमने नहीं, वो नहीं, पटकौआ नहीं, सांप। सांप जलाया है कभी? बोलते ही नहीं हो यार, उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है ना। सांप जब जलाओ तो जहां से सांप निकल रहा है वो क्या कहलाएगा? जहां से निकल रहा है प्रॉक्सिमल। अरे यार, और एंड वाला पार्ट क्या कहलाएगा? डिस्टल। अबे कितना सही एग्जांपल था यार, ये मुझे करके दिखाना चाहिए था। जहां से निकल रहा है वो क्या हुआ? प्रॉक्सिमल। और जो फ्री एंड है वो क्या है? डिस्टल। अब गलत मत करना मेरे भाई, मैं 2 एरो लगा रहा हूं और गलत हुआ तो मैं रोऊंगा आज। ए और बी नहीं, ए बी नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। अंगा और आड़ा। अरे मेरा मन ए बी लिखे, एक्स वाई लिखे, अंगा आड़ा लिखे, अल्फा बीटा लिखे। बोलो भैया, बताओ रूट के केस में, जड़ के केस में, अंगा और आड़ा में कौन प्रॉक्सिमल होगा? हाँ, अंगा वाले हाथ ऊपर कर ले। लेफ्ट हैंड बेटा कभी नहीं, हमेशा राइट था। किसी दिन कोई लड़का लेफ्ट हैंड ऊपर करेगा तो हम बताएंगे क्यों ऐसा बोलते हैं। अंगा प्रॉक्सिमल कहलाएगा, पक्का? बोलो भैया, तुम्हारी पहली क्लास है ना? पकड़ो बहन, बताओ अंगा जो है, हम तो बगैर माइक के पढ़ाते हैं। अंगा जो है आपका कहना है प्रॉक्सिमल है। आपको कैसे पता चला अंगा प्रॉक्सिमल है? रूट के केस में, और आड़ा डिस्टल है। इतनी दूर से नहीं, थोड़ी नजदीक से। ऐसे ऐसे करो, पहले बोलो हेलो, बोलो। अरे फोन उठाती पहले क्या बोलती हो? हेलो। ऐसे बोलो हेलो हेलो। अब बताओ कौन प्रॉक्सिमल कौन डिस्टल और क्यों? ठीक है, कैसे पता तुम्हें अंगा प्रॉक्सिमल है? बहुत सही बोला। कह रहा यहां से रूट की ओरिजिन हुई है और यहां पर रूट का अंत हुआ है। या बोल दीजिए रूट यहां से जुड़ी है और यहां से फ्री है। बोलो भैया, क्लियर है तो हाँ बोल दो भैया, पक्का? तुम क्लास 10th में हो ना? पकड़ो बेटा, गलत हुआ तो पहले जाओगे, पहले ही बता दे रहा हूं। अब स्टेम का केस होगा। अब केस होगा स्टेम का।
स्टेम का केस बताओ। इधर देखो, यह है षटकोण वाला शा, यह है शलजम वाला शा। कहां हो, खड़ी हो, बताओ षटकोण वाला शा। और षटकोण वाला नहीं बोलना है, शा और शा बोलना है। समझ पाए? शा और शा में कौन वाला प्रॉक्सिमल है और क्यों है? पहले बोलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ अब बताओ। बेटा तुमसे तेज वो बोल रही थी, आगे लो। चलो षटकोण वाला शाह, हाँ बोलो आगे। आ तो है आगे। इस कन्या का कहना है जहां से ओरिजिन है वो प्रॉक्सिमल है, और नहीं जहां से ये खुद ही हम दिक्कत है। समझ गए ना मेरी बात? ये प्रॉक्सिमल है और ऊपर वाला डिस्टल है। सही कह रहा है? प्रूव इट। कैसे पता? अच्छा, और वहां पर क्या हो जा रहा है? एंड। पक्का? अपने डायगोनल पर जो बैठा है उसे दो। डायगोनल मतलब तिरछा। खड़ी हो। क्या नाम है तुम्हारा? सुष्मिता। आओ, इस वाली ब्रांच के बारे में बताइए। ये वाला एंड क्या होगा? रुक जा बे। ऋषि वाला श्रा और या ज्ञानी वाला ज्ञा। श्रा और ज्ञा में प्रॉक्सिमल कौन है? सर ऐसे लिखवा रहा हूं, नशा आ जाएगा हमें। ज्ञानी वाला क्या डिस्टल है इनके अकॉर्डिंग? और ऋषि वाला हाँ क्यों? वो फ्री एंड है। इस पड़ोसी को दो, नहीं अपने डायगोनल को दो। काली शर्ट नीला पैजामा, खड़े हो। आखिरी है, खत्म हो गया। इस पत्ती में ये और ये एंड। 1 नंबर 2 नंबर बताओ, इसमें 1 नंबर क्या है? हाँ हाँ देखना तो पड़ेगा ना। 2 नंबर पास लाओ। ऐसे नहीं, जैसे हम बोलते हैं वैसे बोलो। ऐसे बोलो, बोलो एक्चुअली में सर, ऐसे एक्चुअली में सर जो 1 नंबर वाला है वो क्या है आपका? डिस्टल। क्यों भैया? वो क्या है? फ्री है। और 2 नंबर वाला क्या हो गया? प्रॉक्सिमल। क्योंकि ये क्या है? अटैच। क्या ये बात एकदम क्लियर है? बोल दो भैया। लिखिए 2 शब्द, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तुम लोग को क्लियर है? पक्का? इधर आओ, तुम इधर आओ। तुमसे दोस्ती करेंगे। क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य भारती भाई, ऊपर आओ। भारत की शान हो तुम, इधर आओ। तुम्हारी गर्दन दबानी है। देख मेरे से, देख देख बेटा। अरे ऊपर देखोगे। ये जो मैं गर्दन इसकी पकड़ रहा हूं, ये सोचिए सच में दबा रहा है। ये जो गर्दन मैं इसकी पकड़ रहा हूं, बताओ प्रॉक्सिमल पकड़ रहा हूं कि डिस्टल? क्योंकि यहां से गर्दन अटैच है। और ये वाला एंड कौन सा है? डिस्टल। बोलो भैया। अपने हाथ का डिस्टल वाला पार्ट दो। पहले अगर ये लेंगे क्या? इनकी उंगलियों को देखो, इधर देखो, कितने लकी हो। पहले तुम ये सोचो, छू रहा हूं तुमको। इधर देखो, उंगलियों का ये वाला पार्ट, सीधा कर, ये वाला पार्ट, हाँ, और नाखून वाला पार्ट। और अब कभी प्रॉक्सिमल डिस्टल गलत हुआ तो तुम्हारा प्रॉक्सिमल उखाड़ के तुम्हारे समझो। हाँ लिखो बेटा, लिखो बेटा। प्रॉक्सिमल कोई चीज जहां से अटैच्ड हो,
कोई चीज जहां से अटैच्ड हो। अन्नू, कोई चीज जहां से अटैच्ड हो। चल चली हो गया। कॉमा, या जहां से उसकी ओरिजिन हो, या जहां से उसकी ओरिजिन हो। ओरिजिन मतलब शुरुआत। हो गया। भावा लिख लिया ना है? लिख लिया? ए राजू लिखिया? लिखो आगे डिस्टल, DISTAL। प्रोक्सिमल में क्या लिखा? जहां से उसकी शुरुआत हो। डिस्टल किसी चीज का अंत, किसी चीज का अंत। डिस्टल किसी चीज का अंत करा तो भाई लिख लिया। कॉमा, खुद से नहीं लिख पा रहे हो? फ्री एंड, चल चले कर लिया। आज की क्लास का आखिरी दो शब्द, ब्लास्ट और साइट। अगर ये किसी के अलग से लिखिएगा, ब्लास्ट और साइट अलग से लिखिए। इसका मतलब क्या होता है? कहीं पर किसी भी चीज के पीछे ब्लास्ट लग जाए या साइट लग जाए, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, चाहे ब्लास्ट हो चाहे साइट हो, दोनों का मतलब होता है सेल। तो सर अलग अलग नाम क्यों है? अभी बता रहे। ब्लास्ट या साइट लग जाए तो वो क्या है? सेल। उदाहरण के तौर पर कहीं पर लगा है निमेटो, छोड़ो, नीडोब्लास्ट, और कहीं लिखा है नीडो साइट। बताओ दोनों में से कौन सेल है? दोनों सेल है। ब्लास्ट साइट पकड़ लिया ना। अगर ब्लास्ट और साइट आ गया तो क्या है? सेल। एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोसाइट, बोल दो, ल्यूकोब्लास्ट, ल्यूकोसाइट। ब्लास्ट साइट का मतलब क्या हो गया? सेल। ऊपर देखिए, ऊपर ये बताइए, मैं मैच्योर हूं या इमैच्योर? मैच्योर। क्यों मैच्योर? मैच्योर आप किसी को कब कहते हैं? जब वो अपनी कला में निपुण हो। जब आप किसी कार्य को करने लगे, ठीक है, और उस कार्य को आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप कहलाते हैं मैच्योर। आपको क्या बोला जाएगा, मैच्योर या इमैच्योर? मैच्योर। ये मैच्योर है बेटा। अगर मैच्योरिटी इसको कहते हैं तो भगवान मुझे उठा ले आज ही, नहीं कोई आधे घंटे में छोड़ भी दे घुमा उमा के। बेटा आपकी देखो 3 जनरेशन है। एक तुम्हारे मम्मी पापा की जनरेशन, एक मेरी जनरेशन और एक तुम्हारी जनरेशन। ये तीनों जनरेशन की सोच एकदम अलग अलग है, इतनी डिफरेंट है कि पूछो नहीं। आपके मम्मी पापा की जनरेशन में दिमाग कम था, मेहनत ज़्यादा थी। दिमाग कम था, मेहनत ज़्यादा थी। ठीक, लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल नहीं सोचते थे उस जनरेशन के लोग। ठीक है, बहुत बड़े गोल नहीं सोचते थे, बहुत सक्सेस के पीछे नहीं भागते थे। समझ पाए? इसी वजह से बेटा हमारे दादा परदादा के 7 8 बच्चे हुआ करते थे। सीधी सी बात है। तो मम्मी पापा की जनरेशन में क्या था? पेशेंस इसलिए था, पेशेंस प्रेजेंट था इसलिए क्योंकि गोल ही नहीं था, तो पेशेंस का कोई मतलब ही नहीं। क्लियर? हार्ड वर्क ज्यादा था, लेकिन ब्रेन कम था। जो मेरी जनरेशन आई, इसके पास ब्रेन ज्यादा था, हार्ड वर्क ज्यादा था, पेशेंस भी ज्यादा था। जो हम लोग की जनरेशन आई, मेरी उम्र की,
जो आपकी जनरेशन आई, इसमें सबसे बड़ी बुराई ये है, ब्रेन बहुत ज्यादा था, ब्रेन बहुत, सबसे ज्यादा इस जनरेशन के पास दिमाग है, ब्रेन बहुत ज्यादा, हार्ड वर्क ज्यादा, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, हार्ड वर्क ज्यादा, पेशेंस खत्म। आपकी जनरेशन के पास पेशेंस नहीं है, दैट्स व्हाई आपकी जनरेशन में सबसे ज्यादा सुसाइड होता है। समझ रहे हैं? हमारी जनरेशन में पेशेंस बहुत ज्यादा है, मतलब आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, लग रहा भगवान चाहते मैं सीधे एम्स दिल्ली जाऊं, वरना मेरे 620 तो आ ही जाते, लग रहा भगवान मेरे लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। आपकी जनरेशन में क्या है, 2 मिनट में मैगी तैयार, हर चीज 2 मिनट में चाहिए, मतलब फिजिक्स पढ़ी तुरंत आनी चाहिए, मैं पढ़ रहा हूं, मेरे नंबर नीट में 150 है, सीधे मेरे 650 हो जाए। आपकी जनरेशन ऐसा सोच रही है, इस भ्रम से निकलो, बिल्कुल पेशेंटली आराम से काम में धीरे धीरे पढ़ते जाओ, धीरे धीरे कब तेज हो जाओगे पता नहीं चलेगा, बस पेशेंस रखना। क्या रखना? पेशेंस। अब आ जाओ वापस, साइट और ब्लास्ट। अभी आप मैच्योर इसलिए नहीं कहलाओगे क्योंकि आप अभी कोई काम नहीं करते हो, ना आप डॉक्टर हो, ना आप इलाज कर सकते हो, ना आप टीचर हो, ना आप पढ़ा सकते हो, ना आप इंजीनियर हो जो पुल बना दोगे। क्लियर? तो अभी आप कुछ नहीं हो, अभी आप निठल्ले हैं, बस क्यों है? खामोखा है वे। अभी 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 आपको क्या मैं पेशेंट दे दूंगा, आप ऑपरेशन कर लोगे, बस सुई नहीं लगा पाओगे, समझना। सर भोग देंगे, सर जहां कहो वहां भोग देंगे, ऐसे वाला सुई नहीं। तो जब कोई भी सेल अपना कार्य जो भी है वो नहीं कर रही होती है, सर कार्य का मतलब क्या हुआ? कार्य क्या क्या कहना क्या चाहते हो आप? मैं कहना ये चाहता हूं, कार्य का मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस करना, किसी चीज को पैदा करना, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, कार्य तो बहुत सारे हैं। जैसे तुम्हारी मसल्स की सेल है, इसका काम है कॉन्ट्रैक्ट होना और हसमत, हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो लोग बताओ ज्यादा है ना बेटा, हाँ कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। ब्रेन की सेल का काम है सोचना, बोलो भैया। तो जब आपकी बॉडी की कोई सेल या प्लांट की कोई सेल अपना कार्य नहीं कर रही है तो वो कहलाती है इमैच्योर। जब वो अपना काम करने लगती है, अब वो चाहे फोटोसिंथेसिस करे, चाहे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करे, चाहे आपका यूरिन फॉर्मेशन करे, पसीना निकाले, थूक निकाले, कुछ निकाले, बे कोई काम कर रही हो, अगर सेल कोई काम कर रही है तो वो कहलाती है मैच्योर। क्या ये बात समझ में आ रही है भैया? बोलो भैया। आरबीसी का नाम सुना है? आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को पकड़ना। ये बात पता है नहीं पता है? आरबीसी ऑक्सीजन को पकड़ती है। अगर आरबीसी ऑक्सीजन को नहीं पकड़ रही है तो बताओ मैच्योर है या इमैच्योर? सब लोग बोलते ही नहीं है यार, एक साथ बोलो। और ऑक्सीजन पकड़ने लगी, कार्य कर रही है तो मैच्योर, नहीं कर रही है इमैच्योर। अगर कोई सेल अपना कार्य नहीं कर रही है तो इमैच्योर। ऐसी सेल के नाम के पहले बाद लगता है ब्लास्ट। और अगर वो मैच्योर हो गई तो वो क्या कहलाएगा? साइट। जिस दिन आप अभी आपके नाम क्या नाम है तुम्हारा? क्या पता नहीं, सवा सा नाम है, क्या नाम तुम्हारा? रितु। अच्छा ठीक है। अभी ये इमैच्योर है कि मैच्योर है? इमैच्योर। तो रितु जी आप अपना पूरा नाम लिखा करिए, रितु ब्लास्ट। क्या हुआ? रितु ब्लास्ट। जिस दिन डॉक्टर बन जाना, किसी एक कार्य को करने लगना, नाम हो जाएगा रितु साइट। बोलो भैया। आ जाओ मुन्ना, इधर देखो, नीडो ब्लास्ट। मैच्योर की इमैच्योर? अबे बोलते ही नहीं है यार, तुम्हें बहुत दुष्ट हो एक नंबर के। सीख ले तो फिर अब सीख लिए, चलिए अब आप बोलते रहिए, हम नहीं बोलेंगे, गलत बात। मैच्योर हो गई, एरिथ्रोब्लास्ट, साइट, ल्यूकोब्लास्ट, साइट, ओवर एंड आउट। छापिए, अब यूज कर लोगे ना इसको। डीपीपी 01 सबके पास है? बचे हुए फिल इन द ब्लैंक भरिए। जिनका पहला क्लास है
वो 17 से भरना चालू करेंगे। 17 से, हाँ, जिनकी पहली क्लास है वो 17 से भरेंगे। तुम नहीं भर पाओगे मुन्ना, तुम आखिरी वाले 2 भरो, प्रॉक्सिमल, डिस्टल। भरे कि नहीं? अरे टीवी भी नहीं मिली क्या? मिली तो भर दो यार, घर की बात है, भर लो, अच्छा लगेगा। आखिरी 30 सेकेंड। ब्लास्ट मैच्योर या मैच्योर, इमेच्योर, और साइड क्या हो जाएगा? मैच्योर। आइए, प्रॉक्सिमल मतलब जहां से शुरू हो या जुड़ा हो, जहां से शुरू। इस वाले डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा, इस वाले डायग्राम को। पहले ऊपर क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। Identify proximal and distal part of root comma मेन स्टेम। मेन स्टेम मतलब बीच वाली। ब्रांचेस एंड लीफ। तुम लोग एक ही तरफ पत्ती बनाओ, एंड लीफ। थोड़ी स्टेम लंबी बनाना अच्छी लगेगी, थोड़ी सुंदर सुंदर लगेगी तो अच्छा लगेगा। Distal region of stem,
ये गोबर हटा दे रहे हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ मेन स्टेम लिखो। ऑफ मेन स्टेम proximal region of root distal region of root proximal region of branch distal region of branch proximal region of leaf डिस्टल रीजन ऑफ लीफ। ढूंढते रहो लास्ट ईयर की नोट्स में कहां लिखा है, कहीं नहीं मिलेगा। हर साल नोट्स चेंज हो जाती है। कर लिया? अभी नहीं किया? कर लिया तुम लोगों ने? पहले ही छाप दिया था क्या? कर लीजिए तो बोल दीजिएगा। कंप्लीट कर लीजिएगा, बोल दीजिएगा। जल्दी कीजिए। हटाएं? हटाएं? एक डायग्राम और ड्रॉ कीजिएगा। ये क्वेश्चन पहला था, पहला डाल देना, पहला डाल देना। इधर पहला ऐसे डाल दो, पहला। ये क्वेश्चन दूसरा है। सर ये कौन है? आशीष सर। ये उनका हाथ है, ज्यादा सुंदर बनाने की आवश्यकता नहीं। ये आशीष सर की टांग है। कहीं साला पैकेज ना कम कर दे। साले हमारा मजा लिए। हो गया? चले? प्रॉक्सिमल ये वाला है डिस्टल। प्रॉक्सिमल
ये वाला एंड डिस्टल, ओवर एंड आउट। हो गया। एक क्वेश्चन मुझे बता नहीं पाओगे, पूछे? देखो मैं अपनी नाक छूने जा रहा हूं, नाक मेरी बहुत सुंदर है, इधर देखो, बताओ जहां मैं नाक छुआ हूं ये प्रॉक्सिमल है कि डिस्टल? हाँ, और ये एकदम क्लियर है भाई बात, पक्का? कान का फ्री वाला एंड क्या है? डिस्टल, और जो जुड़ा वाला एंड है प्रॉक्सिमल। अब अपनी अपनी सीट पे खड़े हो जाइए, खड़े होइए, हो गया? चलिए, हिले ले, खड़ा हो। ब्लास्ट का मतलब सेल तो है, इमेच्योर या मैच्योर? ब्लास्ट, साइड, प्रॉक्सिमल जुड़ा हुआ, डिस्टल फ्री, दो चीजों के बीच में इंटर, हाँ, क्लोरो, क्रोमो, साइनिन, ऑप्थेल्मो, ऑप्थेल्मो, क्लोरो, क्लोरो, क्रोमो, बोलते ही नहीं हो यार, क्रोमो, क्लोरो, साइनिन, क्या? साइनिन, एपी, कल बताया था, हाइपो, अरे तो ऐसे एकदम नीचे तेरी ऐसी तैसी, हाँ, मिल नीचे तेरी ऐसी तैसी, क्रोमो, एमिल, आर्बर बार्बर, मेगा, रीनल। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अब मेरी बात सुनो बेटा, सभी लोग अपनी अपनी कॉपी से एक छोटा सा पन्ना फाड़े, आप छोटा सा पन्ना फाड़ो, एक खत मेरे नाम का लिखना है। क्या लिखोगे? खत मेरे नाम का। बोले? छोटा पन्ना फाड़ो, उसमें ऊपर अपना नाम लिखो, जो भी आपका सड़ा सा नाम है। क्या नाम है? रिमझिम। अरे कुछ नाम ऐसे मजाक में रख दिए जाते हैं। तो पैदा हुई, बरसात हो रही होगी, गाना बजाओ, रिमझिम गिरे, है ना, बस नाम क्या पड़ गया? रिमझिम। चलो लो, मेरा नाम देखो कितना अच्छा, साहिल सिद्दीकी। क्या नाम लगता है? मेरा नाम नहीं लिखना बे, अपना नाम लिखो। लिखो बे, बोल रहे हैं, लिखा? जिस डिस्ट्रिक्ट के हो वो लिखो, जहां रहते हो, जहां तुम्हारा निवास है, जहां से तुम लात मार के भगाए गए हो कि जाओ जिंदगी में कुछ कर लो साले, उसके नीचे कर लिया अपना वो मोबाइल नंबर लिखो जिस पर व्हाट्सएप चलता है। सबका व्हाट्सएप है इसका मतलब। वाह, बिगड़ गए हो बेटा। कर लिया? खड़े हो जाओ। इनका नाम है अंकित भैया। क्या? हमसे 3 साल उम्र में बड़े हैं। हाँ नहीं हैं, सच में हैं, हम इसलिए इनको भैया बोलते हैं। सुबह आते पहले पैर छूते हैं तब क्लास आते हैं। अंकित भैया भी यहाँ बैठे आएंगे। अंकित भैया को ये पकड़ाते जाइएगा जो आपके हाथ में स्लिप है, ताकि मैं आपके नंबर सेव कर लूँ, और आपके नंबर सेव होंगे तभी कॉल उठेगा। सेव नहीं होंगे तो ना मैसेज का रिप्लाई करूँगा ना उठाऊँगा। जिसका पहले से सेव है वो भी दे दे। अब क्लियर? अब सुनो मेरी बात, क्योंकि बेटा एक दिन में 1300-1400 मैसेज पढ़ते हैं मोबाइल पे। इतने मैसेज कोई नहीं पढ़ सकता। मैक्सिमम अननोन नंबर होते हैं, तो मैं किसी भी अननोन का मैसेज देखना नहीं चाहता। तो जिसे मैं जानता हूँ उसी से मेरी बात हो। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन?
जिनका आज पहली क्लास थी ऑफिस में आ जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।